सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यहाँ पे जो है 2025 के लिए जो है वैकेंसी आउट कर जा चुकी है और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी जो है सितंबर के पहले दिन से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन फॉर्म भरना। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल बात करने वाले हैं किस तरीके से जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है और जितने भी डेट होने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट, यहाँ पर पेमेंट ऑफ फी का यहाँ पर डेट, इसके अलावा यहाँ पर जो भी आपका शेड्यूल रहने वाला है एग्जाम से रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जो है आप देख सकते हैं वेबसाइट वगैरह। यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 सितंबर से स्टार्ट है और 21 तारीख से जो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर फ़ी जमा करने का जो डेट है वो भी 1 सितंबर से लेकर के जो 21 सितंबर तक यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा आप बात करते हैं करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक कर लिया, आपको वापस से जो करेक्ट करना है, एडिट करना है, तो उसका जो डेट होने वाला है वो यहाँ पर आपका आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये 21 सितंबर के बाद जो है इसका स्टार्ट होगा यहाँ पर विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग यानी कि PET के बारे में, तो वो नवंबर में होने वाला है। और फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो वो जो है आपका नवंबर दिसंबर में जो होगा। इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है। अब यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो दिसंबर में आएगा, तो फिर अगले साल यानी कि 2026 के जनवरी में आने वाला है। और हम बात करेंगे आपका जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, मेन सिंगल ऑफिसर OA, उसका जो आपका कॉल लेटर आएगा एग्ज़ाम के लिए तो वो दिसंबर में आने वाला है, फिर जनवरी में आएगा, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका जनवरी एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेन एग्ज़ाम, वो यहाँ पर फरवरी में हो सकता है या फिर दिसंबर में भी हो सकता है। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की बात करेंगे हम लोग मेन एग्ज़ाम की, तो 2026 में जनवरी में आएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए जो आपका कॉल लेटर आएगा वो जनवरी 2026 में आएगा और फिर जनवरी 2026 में या फिर फरवरी में आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल डेट है और ये डेट नहीं है अभी, तो इसमें मंथ बताया गया है। बाद में जो आपका जिस तरीके से आपका फॉर्म ख़त्म होगा, आपका जो PET आपका पहले होगा उस PET के बेसिस पे जो सबका यहाँ पर डेट आने वाला है। पहले आपका PET होगा, उसका आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आएगा, फिर वो एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, इस हिसाब से। अब नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पर तो इंट्रोडक्शन है और ये 70 पेज का से नोटिफिकेशन हो जाता है हमेशा से ही, तो ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। अब बात करेंगे हम लोग जो भी आपका यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक रहता है उसका जो आपका लोकल लैंग्वेज होता है वो बताया गया है, ठीक है ना। ये लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए जिस जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जाम में तो अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार में है एक RRB आपका बिहार ग्रामीण बैंक, तो ये जो बैंक आप यहाँ पर हेड ऑफिस है वो पटना में है और वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है। इसी प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए झारखंड है तो झारखंड में जो है झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक है, उसका जो हेड ऑफिस है वो रांची में है और वहाँ का जो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लोकल लैंग्वेज, वो हिंदी है। महाराष्ट्र का मराठी है, आपको पता होगा। पंजाब का यहाँ पे पंजाबी होता है, तमिलनाडु का यहाँ पे तमिल होता है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत होता है, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे पहले तो यहाँ पर नेशनलिटी आपको बताया गया सिटीजनशिप, तो इसमें इंडिया, नेपाल, भूटान के लोगों को जो है यहाँ पर जोड़ा गया है और यहाँ पर टाइपनेट भी यहाँ पे है। और फिर यहाँ पे आप आएंगे तो ग्रुप B की पोस्ट है जिसमें जो है यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। ग्रुप B में ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट जो 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट जो आपकी 28 साल होने वाली है। फिर रिमार्क है और यहाँ पर इसी प्रकार से स्केल 1 है, स्केल 2 है और इसमें भी एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे जो है 32 है, यहाँ पे 21 है मिनिमम एज लिमिट, ठीक है ना। ग्रुप A ऑफिसर में जो है यहाँ पर ये ग्रुप B की बात कहते हैं मैंने अभी, ग्रुप A में जो है आपका स्केल 3 की पोस्ट है सीनियर मैनेजर में। ये सिर्फ मैनेजर था, ये सीनियर मैनेजर है और ये यहाँ पर स्केल 3 की पोस्ट है। इसमें जो है मिनिमम एज लिमिट जो आपके यहाँ पर 21 होनी चाहिए और यहाँ पर मैक्सिमम जो आपकी 40 होनी चाहिए। इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे कि SC ST को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनको 10 ईयर की छूट मिलती है। और फिर यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे हम। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। आपको बताता हूँ डिटेल में। यहाँ पर देखेंगे तो
पहले आपका है मल्टीपर्पज़ है, ऑफिस असिस्टेंट में मल्टीपर्पज़। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री किया हुआ है किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, मतलब जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। फिर डिसेबल है यानी कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ये डिसेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये डिसेबल है। यहाँ पे आप आएंगे तो ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, और यहाँ पे अगर आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जिन्होंने जो है यहाँ पर डिग्री किया हुआ है अपना एग्रीकल्चर में या फिर हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी साइंस में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा यहाँ पर पीसी कल्चर है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कोऑपरेशन है, आईटी है, यहाँ पर आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट लॉ है, यहाँ पर इकोनॉमी है। आपका हो तो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन जो है इन लोगों को जो है जिन्होंने यहाँ पर इस टॉपिक से उन्होंने डिग्री किया हुआ है तो वो जो है उनको यहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर एक और पोस्ट है स्केल 2 की, जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर है मैनेजर के पोस्ट पर, और उनको जो है यहाँ पर बोला गया है कि उनका अगर बैचलर डिग्री किया हुआ है, उन्होंने मिनिमम 50% मार्क्स है तो इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जिन्होंने जो है यहाँ पर बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केट, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री इन्हीं सब विषयों से जो है यहाँ पर किया हुआ है बैचलर डिग्री अपना, तो उनको जो है प्रीफरेंस दिया जाएगा। इसी के अलावा स्केल 2 की पोस्ट है, वहाँ पर भी जो इसी प्रकार से यहाँ पर क्वालिफिकेशन है। लेकिन यहाँ पे आप आएंगे ऑफिसर स्केल 2 में, तो यहाँ पर आपको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे 2 साल का, यहाँ पे 1 साल का है, यहाँ पे भी 1 साल का है, यहाँ पे 2 साल का है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 साल का है, यहाँ पे 1 साल का है, यहाँ पे 2 साल का है, यहाँ पे मिनिमम 5 साल का है। यहाँ पर बोला गया आपको मिनिमम 5 साल, 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 साल। फिर यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पर क्रेडिट हिस्ट्री है, और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए जबकि एप्लीकेशन फ़ीस 175 रुपीज़ होने वाली है। और यहाँ पर देखो ये किन के लिए, ये है SC ST और विकलांग के लिए, ठीक है ना। बाकियों के लिए जो है 850 है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी होने वाली है SC ST विकलांग ESM, ठीक है ना, DESM, उनके लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। बाकी और कैंडिडेट के लिए जो है 850 है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो पोस्ट है वहाँ पे आपका टेस्ट जो है आपका 2 टेस्ट होगा, एक होगा रीजनिंग, एक होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। उन 2 को आप इंग्लिश में दे पाएंगे एग्जाम। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के लिए, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा 25 मिनट, आपको मिलेगा 20 मिनट। इसके अलावा यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है, तो ये स्केल 1 की जो पोस्ट है इसमें आपका रीजनिंग होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जिसके 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के लिए। ओके, फिर बात करेंगे हम लोग मल्टीपर्पज़ के बारे में, जिसका आपका मेन एग्जाम होने वाला ऑब्जेक्टिव होता है ये। इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी होने वाला है। सब क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन भी आएंगे इनके। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरेशन आपको कितना मिलने वाला है टाइम। अब बात करेंगे स्केल 1 की पोस्ट, और ये मेन एग्जाम आपका है, तो उसमें आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 30 मिनट, फिर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, नेम ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो अलग अलग जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आपका जो टेस्ट होने वाला है मेन एग्जाम में, तो उसका क्या मीडियम होने वाला है, एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि अगर आप बिहार से आते हो तो आपका जो है एग्ज़ाम हिंदी या फिर इंग्लिश में होने वाला है। आसाम से आते हो तो आपका एग्ज़ाम जो है हिंदी, इंग्लिश या फिर आसानी में भी जो हो सकता है। अब यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो आपका सिंगल लेवल एग्जामिनेशन आपका होता है ऑब्जेक्टिव में, जो कि स्केल 2 की पोस्ट है जनरल बैंकिंग ऑफिसर के पदों पर। और यहाँ पे आप देखेंगे तो रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है। तो इन्हीं सब के जो है आपको 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कंप्यूटर नॉलेज वो 20 मार्क्स के लिए है, और रीजनिंग जो आपका 50 मार्क्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो एक और है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आएंगे आपके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे स्केल 2 की पोस्ट है स्पेशलिस्ट कैटेगरी, तो वो किस प्रकार से, और इसी प्रकार से जो अलग अलग जितने भी पोस्ट है उसका भी जो आप देख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो वो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कैंडिडेट ने भी एलोकेटेड सेंटर ऑफ एग्जाम आउटसाइड द स्टेट यूनिटरी फॉर विच वैकेंसीज ही शी इज़ अप्लाइंग।
जिस वैकेंसी के आप अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी का जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपके स्टेट के बाहर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आप बिहार से, अगर आपका एग्ज़ाम बिहार में ही हो, ठीक है ना, अगर आप पंजाब से, अगर आपका एग्ज़ाम पंजाब में ही हो, फिर यहाँ पे पाएंगे तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका जो आपका पीटी होता है वो किस प्रकार होगा, फिर इंटरव्यू आपका किस तरीके से होगा। और फिर अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई आप करेंगे 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, 21 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो मैंने आपको बताया दिया एप्लीकेशन फ़ीस किस प्रकार है। 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और जो आपका SC ST है, विकलांग, उनके लिए 175, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस 850 है, यानी कि 850, 850, ठीक है। और यहाँ पे आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे, हैंड राइट डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, क्लास 10 का जो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फिर जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, अगर आपने डिग्री पास किया तो उसका भी जो है आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप आएंगे तो मोड ऑफ पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट करने वाले हैं। और यही बातें यहाँ पर है, 70 पेज का नोटिफिकेशन है, सभी पेज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, तो आप जो एक मंथ नोटिफिकेशन अपने आप से भी पढ़ लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।